हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीसीवी। पीसीवी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम या पीसीवी टेस्ट एक तरह का ब्लड टेस्ट है। हमारा ब्लड 3 टाइप्स की सेल्स से मिलकर बनता है, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। 3 टाइप की सेल्स कौन कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप्स की सेल्स ब्लड में मौजूद प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है उसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। यह आरबीसी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? रेड ब्लड सेल्स में एक लाल रंग का पदार्थ होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह हमारे शरीर में सभी भागों में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का कार्य करता है। अब पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम को जानने के लिए किया जाता है। क्लियर है? पीसीवी क्या है? पीसीवी टेस्ट ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम को जानने के लिए किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो पीसीवी टेस्ट रेड ब्लड सेल्स की संख्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को हम हीमेटोक्रिट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं पीसीवी। पीसीवी इज द अमाउंट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगेशंस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। यह रेड ब्लड सेल्स की मात्रा है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशंस के बाद प्रतिशत ब्लड वॉल्यूम के रूप में व्यक्त करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। पीसीवी हमारा इंक्रीज़ होता है तो कौन कौन सी डिसीज़ होती है और डिक्रीज़ होता है तो कौन कौन सी डिसीज़ आती है। तो फॉल्स ऑफ हीमेटोक्रिट वैल्यू आर ऑब्जर्व। फॉल्स यानी डिक्रीज हीमेटोक्रिट वैल्यू हमें कब कब ऑब्जर्व होगी? एनीमिया की कंडीशन। एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है? हमारा आरबीसी का जो लेवल होता है ब्लड में वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। हाइड्रीमिया क्या होता है? एक्सेसिव फ्लूइड इन द ब्लड एज एक्यूर्स इन प्रेगनेंसी। जो हमारा ब्लड रहता है उसमें फ्लूइड की मात्रा का बढ़ जाना, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रीमिया। और ये हाइड्रीमिया की कंडीशन अक्सर हमें टाइम में देखने को मिलती है प्रेगनेंसी की कंडीशन। अब बात करते हैं इंक्रीज इन हीमेटोक्रिट वैल्यू आर ऑब्जर्व। हम हीमेटोक्रिट वैल्यू जो हमारा पीसीवी है वो इंक्रीज़ कब होगा हमारे ब्लड में, और इंक्रीज़ होगा तो हमें कौन कौन सी कंडीशन में होगा? तो फर्स्ट कंडीशन है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? आरबीसी का नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। डिहाइड्रेशन की कंडीशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? हमारे शरीर में पानी की कमी। ऑब्वियसली है कि हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो हमारा प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है? मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्लाज्मा में 92% वाटर परसेंट होता है। तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो प्लाज्मा में भी वाटर की कमी होगी, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। और प्लाज्मा में वाटर की कमी होगी तो आरबीसी का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियसली है कि फ्लूइड का लेवल कम होगा तो सेल्स का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब थर्ड डिसीज आती है अपनी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है? एम्फीसीमा इज ए लंग्स कंडीशन द कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इस कंडीशन में क्या होता है? ये एक लंग्स की कंडीशन है जिसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारी सांस जो ब्रीथ होती है वो शॉर्टनेस हो जाती है। ठीक है, फोर्थ आती है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ क्या होती है? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ इज अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज प्रेजेंट ऑफ एट द ब्लड। कॉन्जेनाइटल डिसीज़ एट बर्थ तक के टाइम से ही प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट की जो स्ट्रक्चर संरचना है उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज बाय बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है, तो इस कंडीशन में भी हमारा पीसीवी इंक्रीज आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिक्रीज होता है तो कौन कौन सी कंडीशन होती है और इंक्रीज होता है तो कौन कौन सी कंडीशन में होता है। ठीक है, अब पीसीवी को हम डिटर्मिनेशन कैसे करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो पीसीवी को डिटर्मिनेशन करने के लिए हम यहाँ पे टू मेथड से हम पीसीवी को डिटरमाइन करते हैं। पहली है हमारी मैक्रो हीमेटोक्रिट मेथड और सेकेंड है माइक्रो हीमेटोक्रिट मेथड। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं मैक्रो हीमेटोक्रिट मेथड के बारे में। अब पीसीवी की नॉर्मल रेंज क्या है कि नॉर्मली हमारे बॉडी में पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना परसेंट प्रेजेंट होना चाहिए? तो मेल में कितना परसेंट? 52% प्रेजेंट होना चाहिए। फीमेल में 36 to 48% प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। व्हेन एंटीकोगुलेंट ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड इन ए हीमेटोक्रिट ट्यूब एट हाई स्पीड। हम क्या करेंगे कि एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड लेंगे और उसको हीमेटोक्रिट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इसको हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। हम देखते हैं कि जैसे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हमारा एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी है वो बॉटम में जमा होने लग जाएगी या सेडिमेंट हो जाएगी। तो जो रेड सेल कॉलम
का सेडिमेंट में जमा होना, इस कंडीशन को ही हम क्या बोलेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, उसको ये जो जमा होने का वॉल्यूम है वही हमारा क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रीट। क्लियर है? ठीक है। अब हमें पीसीबी टेस्ट को करने के लिए काय की रिक्वायरमेंट्स लगेगी वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो स्पेसिमेन हमारा कैसा होना चाहिए, EDTA और डबल ऑक्सलेट ब्लड, यानी कि EDTA एंटीकोगुलेंट वाला या फिर डबल ऑक्सलेट एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पीसीबी डिटर्मिनेशन के लिए। हाँ, नोट करके कुछ नोट, द स्पेसिमेन नीड नोट बी ए फास्टिंग सैंपल। स्पेसिमेन हमारा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें फास्टिंग सैंपल ही यहाँ पे लेना है, उसकी कोई हमें यहाँ नहीं है, हम किसी भी टाइम का सैंपल यहाँ पे ले सकते हैं पीसीबी डिटर्मिनेशन करने के लिए। स्पेसिमेन क्लियर है? उसके बाद सेकेंड हमें काय की रिक्वायरमेंट लगेगी, विंडोप्स हेमेटोक्रीट ट्यूब। विंडोप्स हेमेटोक्रीट ट्यूब कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विंडोप्स हेमेटोक्रीट ट्यूब, विंडोप्स हेमेटोक्रीट ट्यूब्स ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है जिसकी लेंथ क्या होती है अपनी यहाँ पे 110 mm ये लॉन्ग होती हैं, और इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो कितना होता है 3.0 mm। ये क्लियर है? हाँ। उसके बाद ये ग्रेजुएटेड होती है, मतलब इस पर मार्किंग होती है। तो दोनों साइड इसके मार्किंग होती है। एक साइड होती है 0 to 100 मार्किंग जो अपर साइड से लोअर साइड की होती है, लोअर साइड की ओर होती है, और एक साइड होती है 100 to 0 जो अपर साइड टू लोअर साइड 0 होता है। तो हम बात करते हैं, इसको हम दो टेस्ट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। एक तो ESR जो हमारा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का पता करने के लिए हम इसी ट्यूब का यूज़ करते हैं। पीसीबी डिटर्मिनेशन के लिए भी हम इसी ट्यूब का यूज़ करते हैं। हाँ, तो 0 to 100 मार्किंग अपर साइड से लोअर साइड जो मार्किंग है उस साइड से हम ESR मेज़र करेंगे। ठीक है, और पीसीबी मेज़र किस मार्किंग की साइड से करेंगे, जो अपर साइड 100 to लोअर साइड 0 मार्किंग है वहाँ से। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हम इसके अंदर ब्लड को फिल करेंगे और एंटीकोगुलेंट ब्लड को फिल करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे हाई स्पीड पे। उसके बाद जो भी हमारा सेडिमेंट नीचे की साइड जमा होगा, ऊपर की साइड ऑब्वियसली पता है कि प्लाज्मा होगा, नीचे की साइड जो भी हमारा रेड ब्लड सेल्स का सेडिमेंट जमा हुआ है उसको हम मेज़र करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की साइड से, यानी कि नीचे जो हमारा लोअर पार्ट पे 0 स्टार्ट है वहाँ से हम रीडिंग को नोट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? विंडोप्स हेमेटोक्रीट ट्यूब। देन हमारा आता है, हमें काय की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, थर्ड रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें पाश्चर पिपेट और ये सिरिंज विथ नीडल और सेंट्रीफ्यूज जो मशीन की भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगी। अब प्रोसीजर मतलब कि हम इस टेस्ट को कैसे प्रोसेस करेंगे इस टेस्ट की। फर्स्टली हम क्या करेंगे, मिक्स द ब्लड सैंपल केयरफुली। ब्लड सैंपल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेबल सेकेंड क्या करेंगे हम, लेबल विंडोप्स ट्यूब, जो भी हमारी विंडोप्स हेमेटोक्रीट ट्यूब है उसको एज अ पेशेंट नेम या लेब नंबर से उसको लेबल करेंगे। उसके बाद देन हम क्या करेंगे, फिल द ट्यूब बाय यूजिंग पाश्चर पिपेट और सिरिंज अप टू द 100 मार्क्स। हम क्या करेंगे, पाश्चर पिपेट या सिरिंज के थ्रू विंडोप्स ट्यूब को 100 मार्क्स तक ब्लड या स्पेसिमेन से फिल करेंगे। यूज़ अ नीडल ऑफ वाइट बोर्ड टू प्रिवेंट मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हम यहाँ पे नीडल पर वाइट बोर्ड का यूज़ करेंगे ताकि जो भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आरबीसी को ब्रेकडाउन होने से। ठीक है, उसके बाद अवॉइड ट्रैपिंग ऑफ एयर बबल्स। हमें देखना है, अवॉइड करना है कि हम जैसे ही उसको विंडोप्स ट्यूब में ब्लड को फिल कर रहे हैं तो बीच में कोई एयर बबल्स प्रेजेंट ना हो, नहीं तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। फोर्थ है, देन हम क्या करते हैं, प्लेस द ट्यूब इन द सेंट्रीफ्यूज कप, यूज़ अनदर एम्प्टी विंडोप्स ट्यूब टू फिल द अपोजिट अप और ए ट्यूब फिल्ड विथ अनदर स्पेसिमेन। हम फिल विंडोप्स ट्यूब में ब्लड को 100 मार्क्स तक फिल करने के बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज कप में रखेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और अनदर साइड हम एक और विंडोप्स ट्यूब लेंगे और उसको किसी भी स्पेसिमेन या फिर डिस्ट्रीब्यूटर वाटर से 100 मार्क्स तक उसको भी फिल करके दोनों साइड में उसके जस्ट अपर साइड में सामने की साइड में रखेंगे ताकि बैलेंस बना हुआ रहे। देन हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज फॉर 30 मिनट्स ऑफ एट 3000 RPM। फिर जो हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसको 3000 RPM पर सेट करेंगे और 30 मिनट तक उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे हेमेटोक्रीट। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम देखते हैं कि हमें इस टाइप की ट्यूब ऑब्जर्व होती है। तो हम देखते हैं कि नीचे की साइड हमारा बॉटम में क्या सेडिमेंट हो जाता है, RBC, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, हमारी RBC नीचे की टाइप सेट हो गई। ठीक है, उसके जो ऊपर है बीच में वहाँ पे हमारा बफी कोट प्रेजेंट रहता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है अपना, उसको हम बफी कोट बोलते हैं। तो उसमें हमारा WBC और फ्रैक्टर्स जमा हो जाता है बीच में, और जो अपर साइड है वहाँ पे हमारा प्लाज्मा, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, वो येलो कलर का फाउंड आउट होता है अपने को वहाँ पे ट्यूब में
पर मेरे पास येलो कलर का कलर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से इसको मार्क किया है। वो हमारा प्लाज्मा जो ऊपर की साइड में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको इसकी रीडिंग कैसे देंगे, तो रीडिंग के लिए देखते हैं अपन। नोट द रीडिंग ऑफ हीमेटोक्राइट। कब नोट करते हैं? इफ द ब्लड इज़ अबाउट द 10 मार्क्स। हमने सेंट्रीफ्यूज किया और हमने देखा कि 10 मार्क्स तक हमारी ब्लड सेल जमा हुई है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब कैलकुलेट द सेल पेग बाय डिवाइडिंग द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द पेग्ड इरिथ्रोसाइट बाय द टोटल हाइट ऑफ द सेल वॉल्यूम एंड प्लाज्मा। हम देखते हैं पीसीवी को हम परसेंटेज में कैसे मेज़र करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। पेग्ड रेड ब्लड्स कॉलम हाइट, जितनी हमारी पेग्ड रेड ब्लड सेल्स का जो हाइट आई है एक, वो सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल ब्लड वॉल्यूम हाइट से। ठीक है, क्लियर। जितना हमारे आरबीसी सेडिमेंट हुआ है उसका वॉल्यूम यहाँ पे रखेंगे और टोटल ब्लड हमने कितना फिल किया था वो वॉल्यूम यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि हमारा आरबीसी सेडिमेंट हुआ है 40 मार्क्स तक, तो हम यहाँ पे 40 रखेंगे और टोटल ब्लड वॉल्यूम हमने कितना भरा था 100 मार्क्स। तो इन दोनों को डिवाइड करके हम पीसीवी परसेंटेज में निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम देखें नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हम कुछ ऑब्जर्वेशन भी करते हैं कलर के आधार पर। हम देखते हैं प्लाज्मा के कलर के आधार पर। जैसे आरबीसी को नीचे की साइड सेडिमेंट हो गए, ऊपर की साइड हमारा प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा को देखकर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर हमें येलो कलर का प्लाज्मा फाइंड आउट हो रहा है तो हम एक्सपेक्टेड करेंगे कि कौन सी क्लिनिकल कंडीशन, येलो कलर का हमें प्लाज्मा वहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है विंडोप से ट्यूब में, तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि मे बी इसको जॉइंटिस हो सकता है। अगर मिल्की कलर का हमें प्लाज्मा ऑब्जर्व हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि उसको लिपीमिया हो सकता है। एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम श्योर नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर क्लाउडी हमें प्लाज्मा फाइंड आउट हो रहा है तो मे बी उसको मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। रेडिश अगर प्लाज्मा फाइंड आउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन हुआ है और हीमोलाइसिस हुआ है। ठीक है, अब बफी कोट क्या होता है? मैंने बताया था कि नीचे की सेडिमेंट की साइड तो हमारा आरबीसी सेडिमेंट हो जाता है, ऊपर की साइड प्लाज्मा रहता है और जो बीच की लेयर होती है वो हमारी बफी कोट होती है। उसमें हमारा प्लेटलेट्स और WBC प्रेजेंट होता है। और ये लेयर कितनी mm की होती है? 0.5 to 1 mm की ये लेयर होती है। तो इतनी ही लेयर होती है, पर इसमें भी 0.1 mm में की जो लेयर होती है उसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है? अपनी 1000 सेल्स पर क्यूबिक mm अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी थी आज की माइक्रो हीमेटोक्रिट मेथड। क्लियर स्टूडेंट? कल हम पढ़ेंगे माइक्रो हीमेटोक्रिट मेथड। थैंक यू।